आज हम सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पहले हमने इसके डायमीटर को मेज़र किया है वर्नियर कैलिपर से। नाउ वी आर गोइंग टू मेज़र डायमीटर ऑफ द बॉब and for that we fix the bob between the two jaws and the reading is here and now I am going to read it. If you observe, the main scale reading is it's 2.3. This is the zero of the vernier, so 2.3 is the main scale reading. And as far as the coinciding division is concerned, this is zero line, 1 2 3 4 and the fifth line is coinciding, so fifth line is coinciding division. और इसकी थ्रेड की लेंथ को मेज़र किया है। इस तरीके से हमने इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर ली है और अब हम इसको ऑसिलेट कराएंगे और जब ये एक ऑसिलेशन पूरा करता है तो वो पोजीशन जानना मुश्किल होता है कि कब इसने एक तरफ जाकर दूसरी तरफ जाकर अपने मीन पोजीशन को क्रॉस किया, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो हम क्या मेथड अपनाते हैं कि हम इसके 10 ऑसिलेशंस का टाइम काउंट करते हैं और फिर उसकी हेल्प से एक ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड एक ऑसिलेशन को ठीक से डिटेक्ट करने में होने वाली एरर को रिड्यूस करता है। इसके अलावा हम रीडिंग भी एक से ज़्यादा बार लेते हैं और फिर हर बार जो टाइम पीरियड निकालेंगे उसका एवरेज फाइनली करते हैं। इस तरीके से हम एक ऑसिलेशन को डिटेक्ट करने में होने वाली ह्यूमन एरर को रिड्यूस करते हैं। तो अब हम इसे ऑसिलेट कराएंगे और एक स्टॉप वॉच की हेल्प से 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे। काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा 12 सेकेंड का टाइम 10 ऑसिलेशन का। एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 31 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, सो वी विल नोट इट डाउन। वन मोर टाइम वी विल नोट डाउन द टाइम पीरियड, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो काउंट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this time it is 11 seconds. Zero, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12 seconds. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is approximately 11 seconds. तो देखो बच्चों, हम लोगों को इसे लिखना कैसे है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देन apparatus used were vertical stand, vernier caliper, simple pendulum and stopwatch. Then observations. The very first thing you are supposed to write in observation is least count of the instrument you are using. So least count of vernier calipers is 0.01 second. After that you will put the heading reading of diameter of bob. So there you will write first main scale reading, which was 2.3 centimeter. Then coinciding division was fifth and the vernier scale reading will be the coinciding division into least count, that is 0.05 centimeter. So diameter will be main scale reading plus vernier scale reading, that is 2.35. Then radius will obviously be half of it, that is 1.175. क्योंकि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का डेसिमल के 2 प्लेस तक है तो हमें इसे राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना होगा। हमें डेसिमल के उतने ही प्लेसेस तक जाना होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो हमारी रेडियस की रीडिंग आ गई 1.18 सेंटीमीटर्स। अब हमने इफेक्टिव लेंथ निकाल ली
31 सेंटीमीटर थ्रेड की लेंथ थी और 1.18 उसमें ऐड की, तो 32.18 हमारे लेंथ की इफ़ेक्टिव लेंथ हो गई सिंपल पेंडुलम की। अब हमने 4 रीडिंग्स ली हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में 10 ऑसिलेशंस का टाइम 11 सेकेंड्स आया है, तो 1 ऑसिलेशन का 1.1 सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड रीडिंग भी 1.1 सेकेंड, थर्ड 1.2 सेकेंड एंड फोर्थ 1.1 सेकेंड। तो एवरेज हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.1 second, and finally we will complete it with the result. Time period of given simple pendulum with the length 32.18 centimeter is 1.1 seconds.